क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए ईपीएफओ के लिए लास्ट 60 दिन और रात की स्ट्रेटजी। ठीक, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ईपीएफओ 2020 जिसका इन्फोर्समेंट ऑफिसर और आपका अकाउंट्स ऑफिसर, इनका जो एग्जामिनेशन हो रहा है, इसमें जो प्रारंभिक एग्जाम होगा यानी कि प्रीलिम्स होगा, उसके जो मार्क्स होंगे वो जोड़े जाएंगे 75%। और फिर सीधे इंटरव्यू है। आप कह रहे होंगे यार ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको फिर से इसकी महत्वता बता रहा हूं, फिर से आपके अंदर एक आग जला रहा हूं। ठीक, हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या फिर जिन्होंने 2-3 साल से पढ़ रखा है और इसकी तैयारी कर रहे हैं वहीं लोग इसमें सक्सेस होंगे। मैं कहता हूं जो इन 60 दिन में नहीं पढ़ेगा उसका नहीं होगा सिलेक्शन। तो आखिरी के 60 दिन में किस तरीके से पढ़ाई करी जाए, बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे यहां पर। मैं आपके लिए क्या लाया हूं इस वीडियो में, आपके लिए जो है क्या सिलेबस है और सिलेबस में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको करना है, उनको तो करना है, बाकी आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं और भी कर सकते हैं। और आप इस बारे में भी स्वतंत्र हैं कि आपका खुद का डिस्क्रिप्शन है कि आप इसको फॉलो करें या ना करें, आपकी मर्जी। सिर्फ यहां पे आपका जो है इंफॉर्मेशन के लिए ये वाली चीज बनाई जा रही है वीडियो, ताकि आप लोग को एक ब्रॉड, क्योंकि कम टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बिल्कुल स्पेसिफिक हम जो रेलेवेंट है उसको पढ़कर कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स तो ला सकते हैं। वही काम यहाँ पे किया जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली बिना किसी और बात किए हुए। ये देखिए यहाँ पर पहला टॉपिक जनरल इंग्लिश। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगा तो आराम से। ठीक, पहले इसके हेड समझ लेते हैं। ईपीएफओ 2020 की लास्ट जो 60 डेज नाइट की स्ट्रेटजी यहाँ पे बताई जा रही है। पहले वाले में क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है अपना जो सिलेबस में ईपीएफओ के दे रखा है उसी संबंधित है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मुझे लगता है कि आपको कवर करनी चाहिए वो है, और ये किस चीज़ पे बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करंट अफेयर और सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट के में कौन सा टॉपिक ज़्यादा होना चाहिए, बस इनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक, और सोर्सेज आपको कहाँ से पढ़ना है, अगर आप लोग हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो कहाँ से क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, सब यहाँ पे स्पेसिफाइड तरीके से, निर्दिष्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। देखिए जनरल इंग्लिश में क्या है कि एक सेक्शन अलग से ही आता है, 20 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए, और सेक्शन बी में जो होते हैं बाकी 100 क्वेश्चन होते हैं। पिछली बार यही था, कई लोग बोल रहे हैं सर इस बार 100 ही क्वेश्चन होंगे, अभी ऑफिशियल नहीं आया तो हम नहीं मानेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, जनरल इंग्लिश में कह रहा है कि हम कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, किस तरीके से है, और वर्कमैन लाइक वर्ड, यूज ऑफ वर्ड्स किस तरीके से करता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको एग्जाम्पल के साथ समझना जरूरी है। हमने पीडीएफ यहाँ पे दे रखी है पूरी, उसमें आप लोग को बस एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। वो कैब से मैंने एक इंग्लिश का आप लोग को वीडियो दिया था, ये देखिए वीडियो का यहाँ पे लिंक भी इसमें है पीडीएफ में, आप लोग इस पर क्लिक करके वीडियो पे डायरेक्टली जा सकते हैं, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं इंग्लिश, जनरल इंग्लिश वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो आपका ईपीएफओ का ओनली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल, या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाके करना होता है। वो कैब बहुत ज़्यादा जरूरी है, 20 में से मैंने आपको बताया था 11-12 क्वेश्चन तो वो कैब से ही हो जाते हैं आपके इंग्लिश के। फ्रेजल वर्ब, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और एरर डिटेक्शन। ठीक, तो ये वाली चीज़ें हैं। आपको पढ़ना कहाँ से, हमारी जो पीडीएफ है सिर्फ वहीं, उसके बाद पूरा इंग्लिश का जो है कंप्लीट वीडियो दे रखा है, वहाँ से पढ़िए। और फिर भी आपको कोई डाउट हो जाता है तो बिल्कुल चिंता नॉट, क्यों, क्योंकि हमारे पास है डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप, उसमें कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको किया जाता है, पूरी 1-to-1 जो है आपको यहाँ समझाया जाता है। इसमें क्या है आपका, फिर आप कोई भी डाउट आपको आया आप पूछ सकते हैं। जनरल इंग्लिश स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। हिंदू न्यूज़पेपर से देखा गया है कि एपीएफओ के एग्जामिनेशन, सीडीएस और इन सब में जो है डायरेक्टली वो कैब आती है, तो हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे मंथ वाइज कंपाइलेशन, ताकि आपको जो है एक मतलब एक छोटा सेट होना चाहिए ना कि कितने वो कैब है, नहीं तो दुनिया में कितने अंग्रेजी कितने वो कैब सब थोड़ा करने, जो इंपॉर्टेंट है जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने देखते हुए पैटर्न जो बनाया है उस हिसाब से है मंथली कंपाइलेशन। इंग्लिश के क्विज के लिए हमने टेलीग्राम पे पेड ग्रुप वालों के लिए एक अलग से जो है ग्रुप चलाया है डेली प्रैक्टिस के लिए। ठीक, डेली प्रैक्टिस के लिए है, इसमें आप रोज जो है कर सकते हैं। धीरे धीरे अभी इसमें करीबन 350 जो है क्वेश्चन आ चुके हैं और ये लगातार बढ़ता रहेगा।
वीकली टेस्ट हमारे यहाँ होता है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और ऑडियो लेक्चर मिलते हैं ऑन डाउट्स। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कोई भी नहीं कर रहा है इस समय कुछ भी। जैसे मैंने आपको बताया, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप में पर्सनल गाइडेंस आपको लोग दिया जाती है। अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन डाउट कुछ होता है तो आपको ऑडियो लेक्चर में समझाया जाता है हमारे एजुकेटर्स के द्वारा, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और आगे जो अगला हमारा है टॉपिक वो है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। हिस्ट्री की बात हो रही है। मैंने आप लोग बताया 1857 क्यों हुआ से लेकर 1947 तक, बस इसी को पढ़ना है। लेकिन यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है, यूपीएससी जो कि इस ईपीएफओ एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रहा है, यूपीएससी का फुल फॉर्म है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। पिछली बार देखिए लिखा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और मुगल क्रॉनिकल से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। इसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करते हैं, और लेकिन आपका क्या है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये जो, अब देखना कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के जो इरेटिक बोल रहा हूँ, इरेटिक जो टॉपिक होंगे या क्वेश्चंस होंगे, इनके लिए 500,000 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। इनको आने दो, 120 में 120 करने की कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। बाकी जो ज़्यादा जरूरी की चीज़ें जो पैटर्न दिखा रहे हैं उनको करते रहो, ताकि वाले क्वेश्चन आपके गलत ना हो, ठीक। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आपको बुक्स एंड ऑर्थर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। पिछली बार 2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे, गवर्नर जनरल और वॉइस रॉ की जो है फॉरेन पॉलिसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अब आपको स्पेक्ट्रम से कहाँ से सब पीडीएफ यहाँ पे बताई जा रही है, अभी सोर्सेस बताऊंगा, ठीक। उस पर देखना है। वर्कर्स और पीजेंट एसोसिएशन, अब वर्कर वाली तो एसोसिएशन करने ही करने हैं। क्यों? इंडस्ट्रियल लेबर लॉज, ईपीएफओ, यही तो सिलेबस है यार। कनेक्ट करो, इंटरलिंकिंग करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, वीमेन की एसोसिएशन और कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2-3 क्वेश्चन पिछली बार आए थे। एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये करने हैं। पर्सनालिटीज, ठीक, स्पेक्ट्रम में आखिरी में दे रखे हैं ना जो आपके अपेंडिसेस हैं, ठीक। अब जो उसमें आप लोग को मिल जाएगा ये पर्सनालिटीज जितनी भी इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय, गांधी जी, नेहरू, ये सब के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। लाला लाजपत राय इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बार। इकोनॉमिक, प्रेस, एजुकेशन, डेवलपमेंट, इनको कर लीजिए। भले ही थोड़ा सा ये पहले चालू हुए होंगे 1857 से, लेकिन इनको कर लीजिएगा। अगर मुगल क्रॉनिकल टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया तो इसलिए, ठीक। तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश डूइंग ब्रिटिश एरिया, अब देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सारे जो सर्वे ऑफ इंडिया ये जो बने थे इंस्टीट्यूशंस, इनके हेड कौन थे, ये पिछली बार इस तरीके से पूछा, तो आपको पूछना चाहिए। और साथ ही साथ 1919 से मैं कहता हूँ के बाद तो और ज़्यादातर, मोर स्पेसिफिकली 1929 के बाद जब आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया है, से लेकर 1947 तक एक एक इवेंट, कैबिनेट मिशन, वेवल प्लान, मॉन्टेग्यू चर्च, ये मॉन्टेग्यू नहीं, वो तो 1919 वाला हुआ। इसके बाद जो भी चीज़ें हुई हैं 1929 के बाद, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक, सारा का सारा जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको एक एक चीज़ पढ़ना, ठीक। ये बात हो गई हमारी हिस्ट्री से संबंधित। आगे चलते हैं करंट इवेंट। अब इसमें बहुत लोग को परेशानी है कि ये सर कहाँ से किया जाए, कहाँ कब तक किया जाए। देखो आपको अगर मैं पिछले बार का बताऊं, वो कोई जरूरी नहीं कि सेम वैसे ही है, लेकिन पिछली बार कोर वाले 2 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के, एक था साइंस से और दूसरा था स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स वाले को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं है। मेरे हिसाब से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं 800 पेज, कोई दिक्कत नहीं, जितना भी आप चाहो पढ़ते रहो, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से, समझदारी तरीके से स्मार्ट वर्क करना ही जरूरी है 60 दिन में। अदरवाइज जो है अब ये पोस्टपोन होने वाला है नहीं है एग्जाम, ध्यान रखना, ठीक। तो साइंस से पूछा गया था, करंट अफेयर से संबंधित था, स्क्रैम जेट वाला। तो अब ये चीज़ है कि साइंस का तो था क्वेश्चन, साइंस के अलग भी 10 क्वेश्चन आए थे, लेकिन ये करंट अफेयर वाला था तो हम इसको करंट अफेयर में लेंगे। तो अब बाकी क्या था करंट अफेयर संबंधित, कि आपकी इकोनॉमी से जो है इन्फ्लेशन उस समय चल रहा, उससे बात हो रही थी, तो ये तो बेसिक में भी आप जोड़ सकते हो। स्टैंड अप इंडिया, स्टूडेंट स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप, ये सारी चीज़ें। पॉलिटी से OCI वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। और एक और क्वेश्चन था आधार से संबंधित, है ना। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि करंट अफेयर में थे इसका। और साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया, स्क्रैम जेट। गवर्नमेंट स्कीम, ठीक, अभी बताऊंगा कहाँ कहाँ से पढ़ना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम हो गए, एंटरप्रेन्योर, सोशल वाला हो गया, लेबर रिफॉर्म कोड हो गए, ये मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। गवर्नमेंट स्कीम आपकी जो है ऑलरेडी EPFO कार्ड्स में चल रहे हैं। करंट अफेयर भी, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इन सब से आपका EPFO कार्ड में कवर हो जाएगा। लेबर कोड्स आपको ऑलरेडी दिया गया है। मंथली PDF सेक्शनल वाली जो आपको दी जा रही है SCS की, उसको करना है। MCQ भी आपके जो है MCQ के थ्रू
मैं यहाँ पे चालू करूँगा एक एक्सरसाइज जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस के आपके जो है कवर हो जाएंगे। यहाँ पे साइंस करंट अफेयर संबंधित बता रहा हूँ मैं, बाकी जो जनरल साइंस वाली चीज़ है वो तो हमारे जो है आकाश सर जो कराएंगे उसको आपको वहीं से करना है। और बाकी तो ऑडियो लेक्चर है ही है 1-to-1 गाइड करने के लिए। और स्पोर्ट्स वाला मैंने लिख दिया है ताकि किसी को अगर पढ़ना है तो जरूर पढ़ ले, बाकी ये वाली स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पीछे जो है स्पेक्ट्रम वाली फाइल थी, समरी और मॉडर्न हिस्ट्री की हमने लिस्टिंग्स दी हैं, उनको कर लेना बहुत जरूरी है। इसमें फैक्ट्स की पूरी जो है एक भरमार है, आपको आखिरी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम समरी भी वीडियो दी गई है, इसको भी आप बैठ कर आराम से देख सकते हो कि ईयरफोन लगाओ, कमरे की लाइट बंद करो, मोबाइल में लैपटॉप में देखते चले जाओ। ठीक, अपेंडिसेस जो स्पेक्ट्रम के बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं, और ऑडियो लेक्चर और डाउट्स तो आपको मिलेंगे ही अगर आप कोई डाउट पूछते हैं या फिर हमें लगता है कुछ और ऐड ऑन करना है तो। अगला है हमारा जो सिलेबस का पार्ट, वो है पॉलिटी। पॉलिटी में पिछली बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इस बार ज़्यादा आने के चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको भी अगर लगता है तो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। और वैसे भी बाकी एग्जाम में भी तो आप ये वाला पढ़ते हो ना, फंडामेंटल राइट, इसमें इंडस्ट्री रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको देखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कैसे कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक, उसके बाद जो आपकी संवैधानिक निकाय है, सांविधिक वैधानिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक बॉडीज़ हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इन सब से संबंधित हैं। करंट अफेयर जरूर आएगा, इसको जो है मैं आपके एमसीक्यू के जरिए जो है एक सीरीज चालू करूंगा 15 मार्च के बाद से। ठीक, तो वो उसमें करा दूंगा सारा इकोनॉमी, पॉलिटी और साइंस, तो बिल्कुल चिंता मत करना। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, पार्लियामेंट, ये सब चैप्टर बता रहा हूँ मैं आपको। स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक, आपकी राज्य की ये विधायिका से संबंधित ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। बोरोड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे, उसको देख लीजिएगा। फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक, मूल संरचना की जिसे कहते हैं संशोधन। ओथ, अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन, अब स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता है, गवर्नर किसको जो है अपना रेजिग्नेशन देता है, ये सारी चीज़ें। शेड्यूल और स्पेशली 7 शेड्यूल, मैं आप लोग से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक, और इसमें जो आर्टिकल जो दे रखे, जो भी सब्जेक्ट दे रखे हैं आपके यूनियन लिस्ट में हो, चाहे सब्जेक्ट लिस्ट स्टेट लिस्ट में हो, चाहे समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में हो, उसमें जो भी इंडस्ट्रियल लेबर लॉ इन सबसे संबंधित हो उसको जरूर देख लेना। पिछली बार से क्वेश्चन पूछा था। पंचायती राज और पैसा से पिछली बार क्वेश्चन पूछा था। पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ठीक, शेड्यूल एरियाज में शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 ये इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपिक बताते रहा हूँ, ये काफ़ी कम है अगर आप पूरी बुक के हिसाब से देखो तो। इसके बाद जो है कमिटीज़ में कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो देखा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे। ठीक, आपको जैसे कैबिनेट कमेटी को सर्च करना तो आप क्या लिखो, कैबिनेट, यूट्यूब पे जाके, और वहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चेक कर लो, या फिर जो है ओनली करंट अफेयर चेक कर लो, आप लोग को मिल जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी ये भी करनी है, जैसे कि फाइनेंस वाली होती है ना, पीएसी और एस्टिमेट कमेटी और ये सारी। ठीक, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी यूनियन टेरिटरी को तोड़ा मरोड़ा गया है इस बार, मतलब पॉजिटिव वे में, तो उससे संबंधित आ सकता है क्वेश्चन। एससीएस की पीडीएफ आपको करनी है। लिस्टिंग जो पॉलिटी की दी गई है उससे आप जल्दी से कर सकते हो। लिस्टिंग आप पे आपको इधर ज़्यादा फोकस करना है हमारी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोग को सारा मटेरियल आप लोग को दिया गया हुआ है, अगर आपको कोई रेफरेंस या फिर कोई आपको टॉपिक ऐसा लगता है जो डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो आप जो है मेन रेफरेंस वाली पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं। एससीएस यूट्यूब की लिस्ट आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो ये टॉपिक है इनको ढूंढ के भी आप सीधे सीधे उससे भी पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है मैं अभी कराऊंगा, मैंने आपको बताया करंट अफेयर उससे हो जाएगा। ऑडियो लेक्चर और डाउट्स तो हम देते ही हैं, हम लोग को, आप लोग को 1-to-1 रहते हैं, जो कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा उसके हिसाब से होता है। ठीक, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित जो है माइक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट, यानी कि मोनोपोलिस्टिक और ये सारे जो है पिछली बार इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी के क्लास 12th की जो माइक्रो वाली इकोनॉमिक्स की बुक है, उसमें आखिरी में शब्दावली ग्लॉसरी दे रखे हैं, वहां से आपको पढ़ना है। ये ग्लॉसरी में जितने भी टॉपिक दिए हैं ना पिछली बार, अगर आप देखो यही स्मार्ट वर्क है, वहां से डायरेक्टली कॉन्सेप्ट उठा के उन्होंने क्वेश्चन बनाए थे,
ठीक, इसको मैंने कवर भी किया हुआ है, सेक्शनल टेस्ट में भी इसको कवर कराया था, यहाँ पे आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। अब इस पे ध्यान देना है, ये 60 दिन को बिल्कुल फुल यूटिलाइज करना है, दिन और रात दोनों ही। मैक्रो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट जो हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति और जो है टैक्सेशन, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, सप्लाई डिमांड वाले कर्व, ये सारी चीज़ें। करंट अफेयर बेस्ड जो है, जैसे कार्बन टैक्स पॉलिसी लॉन्च किसने करी, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम, एंटरप्रेन्योर वाली स्कीम जो थी पिछली बार पूछी गई थी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारी चीज़ें। एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमिता को बढ़ाने वाली। इंडेक्स और रिपोर्ट्स, इंडेक्स जो है आपका पिछली बार मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है परचेजिंग पावर पैरिटी वाला कुछ इंडेक्स था, उससे पूछा गया था। ठीक, इकोनॉमिक की बुक्स और ऑथर्स, एनसीईआरटी में जैसे एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी है, जॉन मैनार्ड कीन्स ने कौन सी बुक लिखी है, इस तरीके की बुक्स कई जगह मेंशन्ड है। पिछली बार भी पूछी थी, इस बार भी पूछ सकता है। ठीक, तो इसको जो है आप लोग को जरूर करना है। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक की जो संस्थाएं हैं, इनकी वेबसाइट पे विजिट करो आप। ठीक, इनसे जो करंट अफेयर ऑलरेडी तो दिया ही जा रहा है। वेबसाइट पे आप लोग को, ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या देखना होता है ये बता देता हूँ। अबाउट अस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, प्रोग्राम्स, ठीक, और पब्लिकेशंस, ये 4 चीज़ें तो आप लोग को देखनी ही चाहिए, प्रोग्राम और स्कीम्स और पब्लिकेशंस। ठीक है, इसके बाद आपकी जो है मुद्रा जो है पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मौद्रिक नीति, और उसके बाद जो है फिस्कल पॉलिसी, यूनियन बजट। यूनियन बजट की जो है पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, जो हमारे पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आप वीडियो तब तक देखिए, जल्दी ये दे दी जाएगी। ठीक, बिल्कुल शॉर्ट में। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश, एफडीआई का ट्रेंड क्या चल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है। सोशियो आपका ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको मैंने ऑलरेडी अभी ईपीएफओ कार्ड में कवर किया। ईपीएफओ कार्ड को छोड़ना मत, अभी 35 आ चुके हैं, अभी और भी आएंगे। ये इतना क्विक रिवीजन सीरीज है, एक एक ईपीएफओ कार्ड में 4 जो है आपके टॉपिक, बिल्कुल छोटे से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक, तो 4 टॉपिक अगर आप अभी देख लो तो आपका जो है करीबन 130 टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बात समझना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सोशल कॉस्ट क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ इसमें समझाई गई हैं। कहाँ से पढ़ना है, ग्लॉसरी आपको यानी शब्दावली जो है मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स की 12th क्लास वाली जरूर करनी है। बजट आपका, इकोनॉमिक सर्वे 2020 का ऑडियो लेक्चर और डाउट जो भी होंगे पूछेंगे। इन सब टॉपिक्स पे कुछ भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ जो है बाकी वो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक, ये और आगे आ गया जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब देखिए कई लोग के मन में है संशय। संशय क्या है कि सर ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लोग हैं उनसे कैसे compete करेंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनसे कैसे compete करेंगे। ठीक, और इसमें क्या हमें पूरा जो है टीएस गरेवाल या फिर बाकी जो भी बुक हैं क्या उनको पढ़ना है? तो देखिए ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी से मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी से आप लोग के मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं और आपको मैक्सिमम ही करने हैं। आपको जो है पूरे, जैसे मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में 10 नहीं करने हैं। अगर आप 8 भी कर ले गए, और जो कि आप आसानी से कर लोगे चाहे आपका कॉमर्स बैकग्राउंड ना भी हो तब भी, तो आपका काम हो गया। क्योंकि अगर आपको क्या लगता है जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होते हैं तो क्या उनको पॉलिटी इकोनॉमी और ये सब में बहुत महारत हासिल होती है क्या? तो वो वहाँ पे बैलेंस आउट हो जाता है। ठीक, मेन चीज़ है किसी तरीके से आपको कट ऑफ क्लियर करना है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है, ना कि किसी एक सब्जेक्ट का ध्यान रखना। ठीक, तो इसमें क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स आप लोग पढ़ने हैं, जैसे मैस्ड कॉन्सेप्ट है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन है, आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, इस पे मैंने जो है कुछ वीडियो आप लोग को दे भी रखे हैं जो ऑलरेडी डाउट पूछे गए हैं उनके। ठीक, इसकी वीडियो सीरीज अभी नहीं आई है, लेकिन पीडीएफ पूरी रिलेवेंट वाली एक साथ दे दी गई है, आप लोग उससे पढ़िए। कुछ भी डाउट हो ऑलरेडी लगातार बताए जा रहे हैं, वीडियो आने की चांसेस हैं, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। जो लोग पेड ग्रुप में है पूरे डाउट पूछिए, सब कुछ बताया जाएगा। अब इसमें देखिए एक्सपेंसेस क्या है, रिवेन्यू डिफर्ड रिवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या होता है, कई सारे अकाउंट्स पिछली बार पूछे गए थे, नॉमिनल नाम मात्र हो वाला, रियल, ठीक, पर्सनल कैपिटल, जॉइंट इनकम एक्सपेंडिचर आपका, ये नॉट फॉर प्रॉफिट से होता है। पिछली बार इनकम एक्सपेंडिचर पूछा था, इस बार हो सकता है रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछ ले। ठीक, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट होता है, ये 12th वाली एनसीईआरटी से है। और जो है इसमें ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए लेगेसीज क्या होती हैं। लेगेसी जैसे आप लोग वसीयत सुना होगा ना आपने, उनको जो है कंपनी की बुक्स में और बैलेंस शीट में डाला था, तो वो वाली चीज़ होती है लेगेसीज। तो ये कैपिटल होता है, मतलब कई ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा और पूंजी में इसको गिना जाएगा, इसलिए इसको लेगेसीज बोलते हैं। अप्रोचेस जैसे कि ट्रेडिशन क्या है, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेट, फिक्स्ड एसेट, लाइबिलिटीज, लेजर, जनरल बैलेंस शीट और फुल फॉर्म्स। जैसे पिछली बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया यार,
IFRS का फुल फॉर्म बताओ। इससे संबंधित मैंने EPFO कार्ड में एक दिया है। IFRS का क्या है, जनरल आपका GAAP का क्या फुल फॉर्म है, जितने ही फुल फॉर्म मुझे लगे सही वो मैंने दे दिए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, वो भी आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली फैक्ट वाली वहाँ पे पूछे। अच्छा, एक कुछ जो है आपके न्यूमेरिकल भी थे, 2 न्यूमेरिकल थे, उसमें से एक न्यूमेरिकल तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस वाला, जो अगर आपने क्वांट भी लगाई है तब भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। आगे वाला जो है ये इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होने वाला है। 23 से 24 क्वेश्चन पक्का आने की इसमें संभावनाएं हैं, ठीक। तो इसमें जो है क्या है, आप लोग को पूरी PDF भी दी जा चुकी है। PDF 3 तरीके की, फिर से बता दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा पूरा। एक तो वो वाली PDF जिसका पापा वीडियो बनाया गया है, जिसमें जो 41 वीडियो है टोटल, ठीक। इसके जो है हिंदी में भी अलग से है PDF, इंग्लिश में भी है, और एक बाइलिंगुअल है जिसके लिए जो वीडियो बनाने के लिए बनाई जाती है। कंटेंट तीनों में ही सेम है। इसके बाद लेबर लॉज का आपका क्विक रिवीजन सीरीज वाली PDF है। इसमें लेबर लॉ जो भी है उनके बारे में बेसिक जानकारी दी गई है। इसके बाद लेबर रिफॉर्म जो आए थे उसका जो है PDF है आप लोग के लिए, और उसका वीडियो, ये सबके वीडियो बन चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लेबर कोड वाले जो है वो PDF है लेबर रिफॉर्म से संबंधित, जिसमें सोशल सिक्योरिटी कोड आया है, वेजेस कोड आया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वर्किंग कंडीशन वाला कोड आया है, वो वाली PDF है ये, ठीक। इसी संबंधित इकोनॉमिक सर्वे में भी दे रखा, तो उसकी भी एक PDF मिलेगी। तो ये 4 PDF है जो आपको पढ़नी है। EPFO IR मैं आपसे पहले विनती करूंगा ये, और विनम्र निवेदन भी है कि भैया वीडियो पहले जरूर देख लेना। पूरा जो है आपको उसी से ही, अगर आप 1.5x पे भी देख लो तो आपका पूरा कवर हो जाएगा आसानी से। फिर आप इसको PDF से कर सकते हो, ठीक। फिर आप क्रिएटिविटी लगा के कुछ शॉर्ट फॉर्म बना के बस ज़्यादा जितना याद कर सकते हो करो, ठीक। तो ये PDF हो गया पापा वीडियो, EPFO कार्ड से हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं कुछ जिसको आपको खगाल डालना है, वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेबसाइट, ठीक, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन 3 मिनिस्ट्रीज को अच्छे से करना है, ठीक। क्या करना है इसमें? अबाउट अस, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन जैसे लेबर कमिश्नर है या जो भी है, उनके बारे में देखना है। स्कीम और प्रोग्राम देखना है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखने हैं, और स्कीम प्रोग्राम में आपको कई जगह जो है वो भी मिल जाएगा, जैसे समाधान पोर्टल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 5 चीज़ें हैं ये। अबाउट अस, इंस्टीट्यूशन जो भी इसमें बने हुए हैं संस्थागत तरीके से इस चीज़ को पूरा करने के लिए, ठीक। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी में EPFO वाला आप कर लेना, वेबसाइट वो अलग है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक। अबाउट अस हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्कीम, पब्लिकेशंस या प्रोग्राम जो भी हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, और पब्लिकेशन में क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट और कई बार होती हैं चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑडियो लेक्चर, आपको डाउट में जो भी आप पूछोगे वो तो मिलेगा ही। कंपनीज एक्ट, शेड्यूल, अच्छा पिछली बार शेड्यूल ही भूल लिया था, इस बार क्या अमेंडमेंट हुए हैं, अभी मैंने इसको ऑलरेडी वैसे करा दिया है, EPFO कार्ड में फिर से कवर करूँगा, ठीक। तो उसको भी देख लेना। वैसे ही जो है फुल वाले पापा वाले वीडियो में, या फिर देखो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे पापा वीडियो मिल गया आपको। अगर आप लोग को कोई उसमें दिक्कत आ रही है पापा वीडियो में, मतलब कहीं पे आप लोग कह रहे थे शायद कि कहीं पे 1-2 जगह आवाज़ कम लग रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई सीधे जाओ ओनली करंट अफेयर वाले अपने चैनल पे, करीबन इसमें 74,000 जो है सब्सक्राइबर हैं, इस पे जाके आप जो है पूरी प्लेलिस्ट देख लो, ठीक। एक वीडियो अलग तरीके से, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर देखना है वीडियो पार्टनरशिप वाला, तो उसको वहाँ पे आप देख सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन, जैसे सेफ्टी कमेटी, वर्क कमेटी, कैंटीन मैनेजमेंट, शॉप काउंसिल, जॉइंट काउंसिल, ILO की जो डिक्लेरेशन है, ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन के अप्रोचेस, टाइप्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है और उसके रेजोल्यूशन करने के लिए जो संस्थाएं हैं, जो अर्ध सरकारी, जो अर्ध न्यायिक निकाय हैं, ठीक, लेबर कमिश्नर और ये सारी चीज़, उनके बारे में पढ़ना है। लेबर रिफॉर्म ये मैंने ऑलरेडी दे दिया है इसका वीडियो। पर्सपेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्या है, प्लूरलिस्टिक, यूनिटरी, रेडिकल, ट्रस्टीशिप, ये सब करना है, गांधी जी का ट्रस्टीशिप वाला है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो क्या है हमारे शेड्यूल 7 में या फिर बाकी आर्टिकल में क्या क्या दे रखे हैं इंडस्ट्रियल लेबर लॉ से, उसको पढ़ना है। मिनिमम वेजेस एक्ट, काफ़ी इसमें संशोधन इस बार हुआ है, ठीक। मिनिमम आपका वेजेस एक्ट कोड भी आया 2019 वाला, सबसे पहले कोड वेजेस कोड ही पास हुआ था, ध्यान रखना। फॉर्मूला बाई एक्रोड जो है ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा था, इस बार 7th पे कमीशन में एक नया फॉर्मूला लगाया गया था, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग से सेक्शनल टेस्ट में पूरा पूछा हुआ है। ध्यान रखना, जितनी भी चीज़ें हैं अब इन जो है दिनों में 60 दिनों में टेस्ट सीरीज मेरी एक क्वेश्चन उसको अच्छे से लगा लेना, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अच्छे से लगा लेना, ठीक। ये जो लिस्टिंग्स हैं इनको ध्यान में रखना है, जितने टॉपिक्स बताए जा रहे हैं इनको करना है, और जो करंट अफेयर के मैं अभी MCQ के थ्रू जो चीज़ें कराऊंगा इकोनॉमी पॉलिटी साइंस के लिए उसको करना है, और जो ये PDF
और वीडियो, सिर्फ इनको करते चलना। कहीं पे डाउट हो तो आप जो है तुरंत ऑडियो लेक्चर में डाउट पूछोगे तो ऑडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या है आपका मिनिमम वेजेस हो गया था। थ्योरीज जो है लेबर वेलफेयर के लिए, श्रम कल्याण के लिए जो है पुलिसिंग वाली, प्लेकेटिंग, रिलीजियस, फिलांथ्रोपी, पब्लिक रिलेशन, ये सारी थ्योरीज हैं। वीवी गिरी जी का क्या अप्रोच रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होती है, येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या चीज़ें हैं, नेशनल कमीशन ऑन लेबर, ये 2 बार बनी है, इसके कौन कौन अध्यक्ष हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस से संबंधित। पिछली बार भी इसमें 10 क्वेश्चन जनरल साइंस से आए थे करीबन, और कम आपका करंट अफेयर में देखा जाए तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली था स्क्रैम जेट से, स्पेस टेक्नोलॉजी से। सोलर सिस्टम, अब देखो यहाँ पे टॉपिक समझ लो, सोलर सिस्टम, न्यूटन लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज एट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या 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 हो जाता है, मेटल कौन सा पिघल जाएगा प्रेशर में, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ये सारे फॉर्मूले उन सबके आना चाहिए आपको। डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी से क्या क्या होते हैं, या फिर विटामिन या की कमी से क्या हो जाते हैं। टॉक्सिक मेटल्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपका मरकरी है, मरकरी से कौन सी होती है, मीना मेहता डिजीज होती है, बताइए अच्छा कमेंट करके, बेरी बेरी डिजीज क्यों होती है, ठीक है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। आपका स्कर्वी कब होता है, ठीक, ये मैं आपको एग्जांपल बता के दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का रोल क्या होता है, गुड है मान लीजिए बायो रेमेडिएशन है, मतलब जैविक तरीके से किसी चीज़ को सही करना, ठीक, और बैड है लाइकेंस होता है, ठीक, लाइकेंस और मॉसेस ये जानते हो ना आप, ठीक, इसको पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा, मॉसेस, लाइकेंस, ये सारी चीज़ें बायोलॉजी में दे रखी है। युगलेना, या आप देखो ये वाला जो है बड़ा यूनिक है, ये वाला जो जानवर है आपका छोटा सा युगलेना, इस और यूनिक और एक्सेप्शन वाले जो होती हैं चीज़ें उनको जरूर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। नीम की जो पत्तियां होती हैं उनको फूड ग्रेन के तरीके से इंसेक्ट से जो है बचाती हैं, संरक्षण करती हैं। बायोटेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी यानी कि 5G, GPS, ठीक, ये सब आप लोग को पढ़ना चाहिए। GPS तो आपका खैर सेटेलाइट टेक्नोलॉजी वाला हो गया, जैसे कि इंडिया क्या है, नाविक है, ठीक, और नैनो टेक्नोलॉजी, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, रमन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपका इसके साथ इसमें एक चीज़ और जोड़ लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको इसके अलावा आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, आपको उसमें और जोड़ना तो प्लीज़ जोड़ लीजिए, लेकिन इतना करने के बाद कर लेना, अगर आप हमको फॉलो कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे चाहें आप भी बहुत विद्वान हैं, आप अपना कर सकते हैं काम, ठीक। SCS की PDF और पापा वीडियो आप देख सकते हैं, SCS की लिस्टिंग जो अभी दी गई है और उसका वीडियो भी दिया गया, उसको डायरेक्टली कर डालो, अभी ज़्यादा जरूरी रहेगा इस समय। और करंट अफेयर जो मंथली वाला आता है आपका, मंथली सेक्शनल वाइज, उसको अच्छे से कर लेना। ऑडियो लेक्चर कोई भी आप डाउट पूछोगे तो वो दिया जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अब देखिए इसके लिए सीधे मैं आपको बताऊं तो आप लोग ये कर सकते हो, NCERT जो 11th क्लास की है उसका जो पार्ट 2 है उसमें 12वां चैप्टर और 13 चैप्टर दे रखा है कंप्यूटर संबंधित, तो उसको डायरेक्टली कर दो। अन्यथा आप इस हमारी जो PDF है और वीडियो है उसको देख कर भी आप पूरा खत्म कर सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड। एक एक चीज़ ध्यान रखना, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस पूछा गया है। अब कौन कौन से टॉपिक हैं बता देता हूँ। हार्डवेयर संबंधित पिछली बार पूछा गया, CD-ROM क्या है, ब्लूटूथ कंट्रोल यूनिट, ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सारी चीज़ें। सॉफ्टवेयर से संबंधित, इंटरनेट से रिलेटेड, जैसे आपका ये वैप जो होता था, ये अभी अब तो कम हो गया, पहले मोबाइल में जो है वैप के थ्रू खुलता था, कंप्यूटर में किससे खुलता है, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। और आपका जो है ये WW हो गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फंक्शन यूसेज, कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन है, स्पैम, मालवेयर, रैंसम, और आपका SMPS, स्विच्ड मोड, पावर सप्लाई, ये सब आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसे रैंडमली डाल दिया, नहीं। APFO, CDA, जो भी UPSC ये इस लेवल पे एग्जामिनेशन कराता, सब जगह से ढूंढ के लाया हूँ मैं ये, इसको पूरे अच्छे से तैयारी कर लेना। अगर आपको जैसे मैंने ये चीज़ बताई, इसके साथ में आपने पढ़ा तो आपको लगता है कि यार इसके साथ ही एक भाई बंधु कजिन इसका है, तो उसको भी पढ़ लो, क्यों छोड़ोगे, वहाँ भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। USB क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि बिटकॉइन है, ठीक, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ध्यान रखना। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो है हमारा जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांट, देखो जिसको मैथ्स में दिक्कत है अगर उसको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए, उसकी प्रैक्टिस कर ले, तो ये सॉलिड मार्क्स होते हैं भाई, सॉलिड मतलब समझ रहे हो, गलत हो ही नहीं सकते।
तो इसलिए जो है इसकी प्रैक्टिस करना लेकिन जरूरी है। घबराना नहीं है यार, घबरा के क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या, नहीं, लेकिन लड़ के सॉल्व हो सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। SCS की जो PDF है हमारी, वीडियो और ऑडियो लेक्चर, आप कोई भी डाउट पूछिए, आकाश सर यहाँ पे लगातार जो है आप लोगों को बताते रहते हैं, वीडियो बना के भी, ऑडियो बना के भी, बहुत बहुत मेहनत चल रही है, ध्यान रखिए। आप लोग को भी आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा मेहनत हम करेंगे, तो अब कर लो, आप लोग के ऊपर है कि किस तरीके से आपको जो है इस एग्ज़ाम में अब अप्रोच आपका अगले 60 दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करते रहो, ज़्यादा इधर उधर झाँकने की जरूरत नहीं है। जो भी अगर जैसे देखा, अरे यार उसने तो ये पढ़ लिया, लो मैं भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होता यार, आपकी तैयारी अलग है, ठीक। हर एक ऑफिसर जो बनेगा उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, और सब में लेकिन कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, डेडिकेशन, आपका फोकस, ठीक, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें तो होंगी होंगी। इसके ऊपर जो भी आप अपनी नवाचार, क्रिएटिविटी, आप जो भी करना चाहते हो वो कर लो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जनरल मेंटेबिलिटी क्वांट के, वो है स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क एरिया, सरकमफ्रेंस, रेडियस, पैरामीटर, आपका जो है डायमीटर, और ये सारी चीज़ें, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, सेलिंग प्राइस, क्रॉस प्राइस, डिस्काउंट, मार्केट प्राइस, परसेंटेज, प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप, डायग्राम बेस्ड, कुछ मिरर, वेन डायग्राम और रिफ्लेक्शन वाले जो होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा और आखिरी जो टॉपिक है वो है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। देखो, सोशल सिक्योरिटी इंडिया जो है ना सिलेबस में लिखा है, लेकिन पहला क्वेश्चन पिछली बार क्या पूछा, UDHR से, आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, इससे संबंधित मैंने अभी आप लोग को EPFO कार्ड में पूरा बताया था कि UDHR में जितने भी हमारे EPFO एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको मैंने बता दिया। मान लो पिछली बार सोशल सिक्योरिटी पूछा था, इस बार इंडस्ट्रियल रिलेशन से कुछ पूछ ले तो इसलिए वो सारी चीजें उसमें कवर कर दी गई हैं। फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन ILO का क्या है, ESIC एक्ट, EPFO स्कीम, इनकी जो है वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेशन जो बुद्धिजीवियों ने दी है, जैसे विलियम ब्रेवरिज ने दी है, आपका वीवी गिरी और बाकी लोग ने जो भी दी है, वो सब आपको वर्ड बाय वर्ड वहीं से पढ़ना जरूरी है। हमने इसकी एक PDF दी है, इतनी रेलेवेंट और बिल्कुल कंसाइज तरीके से, उसको आप पढ़ डालो। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप यहाँ पेड ग्रुप में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। एक साथ वीडियो के चक्कर में क्या होता है कि आप जो है फिर उसके लिए रुके रहते हो, वो रुकना नहीं, आप पढ़ो, जो भी डाउट है पूछते चलो, ठीक। इसके बाद क्या, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन, इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल डेथ, और जो है आपका डिसेबिलिटी, दिव्यांग वर्कर का प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, इन सबसे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आएगी वो सब कुछ वैसे तो EPFO कार्ड में जो है कवर कर दिया है, कि फिर भी अगर नहीं है तो आप लोग को जो है इन पे ध्यान देना है। करंट अफेयर में दी गई है, टेस्ट सीरीज में दी गई हैं, सब जगह से कवर हो जाएगी, ठीक। और आखिरी में एक गवर्नमेंट स्कीम वाला जो है मैं आपको मर्ज करके दे भी दूंगा, ताकि आप उसको फिर से रट लें, आपको दिल की संतुष्टि पहुंच जाए, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है सिलेबस और टॉपिक्स और सोर्सेज, ये सब कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। इसको फॉलो कर सकते हो आप, आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन मैं चाहता हूँ जो लोग पेड ग्रुप में वो इसी को फॉलो करें, और बिना इधर उधर ज़्यादा चक्कर में पड़े हुए इसको लगातार करते रहो। बस अगर आपने इसको कर लिया, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिसने भी अभी तक पढ़ा था लेकिन अब इन 2 महीने में नहीं पढ़ेगा, तो उसका तो बहुत ही मुश्किल है। जो इस 2 महीने में पढ़ेगा उसका जरूर हो जाएगा, लेकिन उसको हमारी बात माननी पड़ेगी। जो ये मैं बता रहा हूँ उतना कर लो, उसके बाद जितना अगर आपके पास टाइम बचता है तो कुछ भी जो चाहना वो कर लेना, ठीक। और ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें डायरेक्टली प्रीलिम्स MCQ टाइप वाले एग्जाम से सीधे इंटरव्यू है। इंटरव्यू का भी 25% ही है, और 75% यहाँ पर है, और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अगर आप यहाँ पे ले आओ, किसी एक सब्जेक्ट में जो है किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपकी महारत है तो उससे काम नहीं चलेगा, सब में ही आपको जो होना चाहिए। कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो सिर्फ अकाउंटेंसी में ही तो उसका होगा, अकाउंटेंसी में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, तो आप क्यों परेशान हो, 120 क्वेश्चन का एग्जाम है भाई, ठीक। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। और आप लोग को ये बता दूं कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, वक्त बदल रहा है, और इसको आपको अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा, अपनी मेहनत से, हमारे गाइडेंस से, और जो है लगातार सुधार करने से, ठीक। तो इसी के साथ जो है आप लोग के लिए यहाँ पे मैं ये ख़त्म करता हूँ, और जो है आप लोग को ये बता दें कि हमारा एक जो है 9 मार्च से नया जो है PDF ये पेड ग्रुप चालू हो गया है। इसके बाद अब हम पेड ग्रुप नहीं खोलेंगे, टेस्ट सीरीज का भले ही खुल सकता है, लेकिन पेड ग्रुप कोई भी नहीं खुलेगा, लास्ट है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग को 8564880530 और 9696060608 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। लग जाओ, लड़ जाओ, भिड़ जाओ, सिलेक्शन पा जाओ।